दोस्तों लकी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक पसंद करने जा रहे हैं वह है लेखा शास्त्र का परिचय। ये लेखा शास्त्र क्या है इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो देखिएगा इसके इतिहास के ऊपर नजर डालते हैं। तो जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, जब से मानव ने व्यापार करना आरंभ किया है, तब से लेखा शास्त्र का जो कार्य है प्रारंभ हो चुका था। धीरे धीरे क्या होता है कि व्यक्तियों का जो व्यापार है वह ज्यादातर बढ़ने लगा, ग्रो करने लगा, और ट्रांजैक्शन भी जो लेन देन है वो भी बहुत सारे बढ़ने लगे। अब एक प्रॉब्लम आने लगी कि ये सारे लेन देन, इन सारे लेन देनों को याद नहीं रखा जा सकता, याद नहीं रखा जा सकता। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर इसको लिखने की परंपरा प्रारंभ की, लिखने की परंपरा प्रारंभ की, जिसके परिणाम स्वरूप ही लेखा शास्त्र का क्या हुआ? जन्म हुआ। और एक कहावत है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। यानी अगर हिसाब किताब में कोई भूल चूक हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, या फिर भविष्य में कोई प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो अपन इस लेखा शास्त्र को उपयोग में ला सकते हैं। अब लेखा शास्त्र को समझने के लिए इसके दो महत्वपूर्ण वर्ड्स है, उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। एक तो है पुस्तक पालन और दूसरा वर्ड है लेखांकन। लेखांकन, ये जो लेखांकन है वो लेखा शास्त्र का ही छोटा रूप है। और इस लेखांकन को करने से पहले अपन को पुस्तक पालन का कार्य करना होगा, क्योंकि ये इसका आधार है, ये इसका आधार है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, पुस्तक पालन यानी पुस्तक प्लस पालन यानी पुस्तकों को रखना। तो इसमें पुस्तकों को रखा जाता है और उसमें सभी ट्रांजैक्शन को, सभी लेन देनों को लिखा जाता है, लेकिन केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा जिसका संबंध किससे होता है? धन से होता है, मुद्रा से होता है, वित्त से होता है। जिसका संबंध वित्त से नहीं होता है, मुद्रा से नहीं होता है, उनको पुस्तक पालन में नहीं लिखा जाएगा। अब मैं इन दोनों वर्डों की तुलना करते हुए आपको थोड़ा अंतर बताता हूं। अब देखिएगा, एक वर्ड तो रहा अपन के पास में पुस्तक पालन, जिसकी डिटेल मैंने आपको बता दी। एक वर्ड है आपके पास में लेखांकन। लेखांकन अब क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पुस्तक पालन पहले करना पड़ता है, इसलिए यह जो लेखा शास्त्र की प्रथम सीढ़ी है। और बाद में यह कार्य करना पड़ता है, इसलिए ये क्या है? द्वितीय सीढ़ी। उसी प्रकार जो पुस्तक पालन में वित्तीय व्यवहारों की पहचान की जाती है। पुस्तक पालन में क्या जाती है? वित्तीय जो व्यवहार होते हैं। मैंने बताया कि केवल इसमें वित्त से संबंधित जो लेन देन है उन्हीं को लिखा जाएगा, उन्हीं को लिखा जाएगा। उन्हीं का पहले क्या की जाती है? पहचान की जाती है, और पहचान करने के बाद में क्या किया जाता है? उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड किया जाता है यानी उसको क्या किया जाता है? दर्ज किया जाता है। जबकि लेखांकन में क्या होता है? तो लेखांकन में सारांश तैयार किए जाते हैं। क्या तैयार किया जाता है?
सारांश तैयार किए जाते हैं। सारांश और सारांश को तैयार करने हेतु ट्रेडिंग अकाउंट जाते हैं, पी एंड एल बनाए जाते हैं, बैलेंस शीट बनाई जाती है। उसी प्रकार देखिएगा, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, वह क्या है? लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करना। लाभ हानि की जो जानकारी प्राप्त करना या फिर वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना होता है। उसी प्रकार जो पुस्त पालन का जो कार्य है वो कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है, यानी इसके लिए कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। यह विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि लेखांकन का कार्य नीति नियमों पर आधारित है, उसके लिए व्यवस्थित नीति नियम बने हुए हैं और इसके लिए विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति यानी लेखाकार की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार देखिएगा, जो पुस्तक पालन का कार्य है वह एक दैनिक का कार्य है, रूटीन का कार्य है। तो इसकी जो प्रकृति है वह कैसी है? दैनिक है, या भी कह सकते हो कि नैतिक प्रकृति की है। जबकि इसकी प्रकृति कैसी है? विश्लेषणात्मक है। कैसी है? विश्लेषणात्मक है। पूरा प्रोसेस होता है, यह पूरी एक बड़ी प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार देखिएगा कि ये जो पुस्त पालन है वह लेखांकन का क्या है? आधार है। ये लेखांकन का आधार है। जबकि लेखांकन का कार्य कब स्टार्ट किया जाता है? यानी जब पुस्त पालन का कार्य समाप्त होता है तब लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। यानी जहां पे पुस्त पालन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है? लेखांकन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। लेखांकन प्रारंभ हो जाता है। तो इन दोनों वर्डों को आपने समझ लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अपन पढ़ेंगे लेखांकन की प्रणालियां कौन कौन सी है। लेखांकन की प्रणालियां यानी ये कितने प्रकार की होती है, इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक है लेखांकन की प्रणाली। लेखांकन प्रणाली ये 3 तरह की होती है और एक एक का अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहली होती है इकरा लेखा प्रणाली। इकरा लेखा प्रणाली। एक होती है दोहरा लेखा प्रणाली, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। और तीसरी होती है महाजनी बही खाता प्रणाली। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इकरा लेखा प्रणाली के बारे में। इकरा लेखा प्रणाली क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रणाली का उपयोग छोटे व्यापारी करते हैं। कौन करते हैं? छोटे व्यापारी। यानी आपने देखा होगा कि जो दूध वाले हैं, सब्जी वाले हैं, वे इस तरीके से अपने हिसाब किताब को मैनेज करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा हिसाब किताब की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपनी आवश्यकता के अनुरूप हिसाब किताब रखते हैं। तो सीधी सी बात है, वे क्या करते हैं? बहुत ही कम पुस्तकें रखते हैं। या तो भी रखेंगे वे रोकड़ में ही रख सकते हैं, या फिर जरूरत पड़े और तो वे उनके क्या रख देते हैं? व्यक्तिगत खाते रख देते हैं। इससे ज्यादा
नहीं, इससे ज्यादा का कार्य नहीं होता। लेकिन इस विधि से जो अपन हिसाब किताब कर रहे हैं ना, वह कैसा है? अपूर्ण है। कैसा है? अपूर्ण है, अपूर्ण माना जाता है, अपूर्ण माना जाता है। क्योंकि यह इसके कोई विशेष नियम नहीं होते, नियम या फिर जो सिद्धांत है वह नहीं होते, और इसको सरकार मान्यता भी प्रदान नहीं करती है, सरकार मान्यता प्रदान नहीं करती है, क्योंकि एक ऐसी प्रणाली है अविश्वसनीय, इस पे अपन विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। इस कारण अपन इसको एक अवैज्ञानिक प्रणाली मान सकते हैं। कैसी प्रणाली मान सकते हैं? अवैज्ञानिक प्रणाली माना जा सकता है। फिर भी ये ज्यादातर प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि यह प्रणाली कैसी है? कम खर्चीली है, कम खर्चीली और समय की बचत करती है। क्या करती है? समय की बचत करती है। और अपन जो घर पे जो हिसाब किताब करते हैं वह सामान्यतः इकरा लेखा प्रणाली के माध्यम से ही करते हैं। तो यह है इकरा लेखा प्रणाली। अब अपन दूसरी विधि है वह डिस्कशन करने जा रहे हैं, वह है महाजनी बही खाता प्रणाली। महाजनी बही खाता प्रणाली। देखिएगा, ये जो प्रणाली है वह केवल भारत में अपनाई जाती है और यह बहुत ही प्राचीन विधि है। कैसी विधि है? प्राचीन विधि है। हमारे जो प्राचीन काल के जो व्यापारी थे इसी पद्धति से अपने हिसाब किताब रखते थे। यहाँ पे एक आगे वर्ड है महाजनी। महाजनी क्या होता है? तो सामान्यतः अपन महाजन किसको बोलते हैं? जैन लोग या बनिए को बोलते हैं। और जैन लोग के जो सेठ साहूकार होते हैं वह इसी के माध्यम से अपना हिसाब किताब रखते हैं। और इसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी ऊपर आपने देखा होगा जब भी इसमें हिसाब किताब होते हैं तो रोकड़ पोते जमा, रोकड़ पोते बाकी, और ऊपर स्टार्टिंग में अपने इष्ट देव के नाम होते हैं, जैसे कि ओम गणेशाय नमः। तो ये होता है। और इसमें जो पुस्तकें रखी जाती है वह लाल कलर की रखी जाती है। कैसी? लाल जो रंग होता है रखी जाती है। और उसमें या तो फिर पीले पेज होते हैं या फिर कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? सल होते हैं। सल, मारवाड़ी में बोले तो हड़, सल होते हैं। और सामान्यतः 8 सल होते हैं। कितने सल होते हैं? ये 8 सल होते हैं। एक पक्ष नाम होता है और दूसरा पक्ष जमा होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा वैज्ञानिक रूप लेती हुई प्रणाली थी जो प्राचीन काल में अपनाई जाती थी। ये जो बहुत ही अच्छी पद्धति थी जो प्राचीन काल से अपनाई जा रही है। अभी ये विधि दोनों आपको समझ में आ गई होगी। ले लीजिएगा, शॉर्ट ले लीजिएगा। अब देखिएगा, प्रणाली तो अपन ने पढ़ ली। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट और वर्तमान में जो उपयोग में लाई जाती है और जिसका अपन अध्ययन करते हैं, यह प्रणाली कौन सी है? तो इस प्रणाली का जो नाम है वह है दोहरा लेखा प्रणाली, जिसके आधार पर ये जो लेखा शास्त्र का जीवन टिका हुआ है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ने जा रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है।
तो ये जो प्रणाली होती है ना, इसमें दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। एक होता है नाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट, और दूसरा इसका जो पक्ष होता है उसको बोलते हैं जमा, यानी क्रेडिट पक्ष। तो इसमें कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं, नाम पक्ष और जमा पक्ष, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। और इस प्रणाली को बनाते समय 3 खातों का प्रयोग किया जाता है। 3 खातों का प्रयोग किया जाता है। इसको अपन आगे डिस्कशन करेंगे। उसी प्रकार इकरा लेखा प्रणाली के बारे में अपन ने पढ़ा था कि वह विश्वसनीय नहीं है, लेकिन यह पद्धति पूर्णतः क्या है? विश्वसनीय है। कैसी पद्धति है? विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि इसके क्या बने हुए हैं? नियम बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? नियम बने हुए हैं, सिद्धांत बने हुए हैं, सिद्धांत बने हुए हैं। इस कारण यह पद्धति कैसी है? वैज्ञानिक है। कैसी है? वैज्ञानिक पद्धति है। और इस प्रणाली के द्वारा ही जो हिसाब किताब किया जाता है उसको सरकार क्या देती है? मान्यता देती है। तो सरकार द्वारा ये विधि मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। उसी प्रकार इसके इतिहास के बारे में बात करें, तो सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वह किसको है? इटली के जो लुकास पैशियोली, जिन्होंने अपनी पुस्तक दी कंपासेट स्क्रैचेस में 1794 में उल्लेख किया था, और तब से यह पद्धति प्रकाश में आई है। तो इसके ये इतिहास है। ये कहाँ के थे लुकास पैसियोली? तो ये इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। उल्लेख किसमें किया था? डी कंपासेट स्क्रैचेस में। कब किया था? 1794 में। क्लियर हो गया? उसके बाद में देखिएगा कि यह जो पद्धति है इसमें बहुत सारा एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। जैसे कि इसमें सबसे पहले अपन को बनानी पड़ती है जनरल के बाद में अपन को बनानी पड़ती है खाता बही के बाद में अपन को बनाना पड़ता है तलपट के बाद में अपन को अंतिम खाता, और अंतिम खाते में जैसे कि ट्रेडिंग, उसके बाद में P&L, उसके बाद में बैलेंस शीट, और हो सकता है अगर समायोजन करने हैं तो समायोजन भी इसमें किया जा सकता है। साथ साथ में इस पद्धति में अपन गणितीय शुद्धता की जांच भी कर सकते हैं तलपट के माध्यम से। तो ये पद्धति आपने समझ ली होगी, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है। अब अपन देखते हैं कि इसके खाते, ये जो खाते हैं, ये खाते क्या है। तो इसके खाते के बारे में आपको बताता हूं। इसमें 3 तरह के खाते होते हैं। पहला खाता होता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट्स, व्यक्तिगत खाता। दूसरा खाता होता है वास्तविक खाता। और जो तीसरा यानी रियल अकाउंट्स, और जो तीसरा अकाउंट्स या खाता बनता है उसको बोलते हैं नाम मात्र खाता। तो 3 तरह के इसमें अकाउंट्स होते हैं, व्यक्तिगत खाता,
वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। अब इनके भी क्या है, नियम है। क्या है, इन तीनों के भी क्या है, नियम से। नियम कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत खाता का जो नियम है, इनके मैं नियम लिखने जा रहा हूं। क्या नियम है, उस नियमों को मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे। तो ध्यान दीजिएगा, इस खाते का जो नियम है वह है कि पाने वाले को डेबिट कीजिए। जो पाने वाला व्यक्ति है, पाने वाला व्यक्ति है, उसको अपन को क्या करना है, डेबिट करना है, यानी नाम करना है। उसी प्रकार देने वाले व्यक्ति को, देने वाले व्यक्ति को क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। क्रेडिट यानी जमा करना होता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में वास्तविक खाते का नियम क्या होता है, तो जो वस्तु आती है, व्यापार में आती है, कहां पे आती है, व्यापार में आती है, उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यानी नाम करते हैं। और इसी प्रकार जो वस्तु व्यापार से जाती है, उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट्स करते हैं, यानी जमा करते हैं। उसी प्रकार तीसरा जो अकाउंट्स है वह है नाममात्र खाता। तो इसका क्या रूल्स है, नियम है। तो इसका रूल्स है कि समस्त हानियों को, समस्त हानियां या फिर जो खर्चे होते हैं, उन खर्चों को क्या किया जाता है, डेबिट्स किया जाता है, या फिर नाम किया जाता है। और समस्त लाभों को या फिर जो आय होती है उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, यानी जमा किया जाता है। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली थी, 3 खाते थे, इसके ये नियम्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर सारा का सारा कार्य होता है। आशा करता हूं कि ये सभी आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में और डिस्कशन करेंगे इसकी परंपराओं के बारे में, महत्वपूर्ण वर्ड्स के बारे में। धन्यवाद।